फ्रेंड्स, हम लोग एक कविता के माध्यम से अलंकार को पढ़ेंगे और ये बहुत ही जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जैसे अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी जो परीक्षा करवा रहा है उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो टेट और सीटेट की परीक्षा होगी उसमें भी ये जो है अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट जो अलंकार होते हैं वो अलंकार इसमें दिए गए हैं, वो आप उनको इस कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं और ये जो है कविता के माध्यम से आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए सबसे पहले हम कविता को देखते हैं। तो कविता ऐसी है, बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा बतलाए, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाए, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों बहिनी, अतिशयोक्त न बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात है कहनी, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक कहानी, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो ये एक कविता है, इसको आप रिपीट करके 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बार बार एक वर्ण जो आए, यानी कि कोई वर्ण जो बार बार आए तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण। सबसे पहले हम वर्ण पे फोकस करते हैं, तो ये जो है वर्ण, ठीक है, यानी कि वर्ण। अब वर्ण जो है इस पे हमें देखना है कि जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बता रही हूँ मैं, ये उदाहरण ये है कि तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, और दूसरा देखिए चारु चंद की चंचल किरणें। तो ध्यान से समझिएगा, जो हमने अभी ये वर्ण को ऐसे कर रखा है ये हमने आपको समझाने के लिए कर रखा है। बात ऐसी है कि जब वर्णों का रिपीटेशन होता है, जैसे हो रहा है अभी चारु चंद की, यानी चा 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 कई बार आ रहे हैं, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, इसमें ता 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 कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कई बार कोई वर्ण रिपीट होते हैं तो वो कौन सा अलंकार होगा, वो हमारा होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, और यमक में जोड़ा आकर, और यमक में जोड़ा आकर, देखिए जोड़ा आकर, ठीक है, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाए। और यमक की क्या पहचान होती है, वो जोड़े में आएंगे। जोड़े का मतलब इन द सेंस दोनों एक ही, 2 बार, एक शब्द 2 बार आएंगे, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों शब्द एक रहेंगे लेकिन दोनों का अर्थ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे एक प्रचलित उदाहरण है, आप लोग को पहले से ही पता होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। यानी एक कनक का अर्थ तो धतूरा है और दूसरे का क्या है, सोना है, ठीक है शब्द कनक कनक दोनों, लेकिन अर्थ क्या है, अलग है। तो इस टाइप के जो अलंकार होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इस टाइप के जो उदाहरण आएंगे आपके एग्जाम में वो है किसके उदाहरण, आप बताइए, कमेंट करके भी बताइएगा, वो होंगे यमक अलंकार, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, श्लेष अलंकार। देखिए नेक्स्ट पे, और श्लेष में एक शब्द, अब देखिए श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों बहिनी, यानी श्लेष में एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, आता भी है क्वेश्चंस में, वो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमन पानी राखिए, अब देखिए पानी का जो संदर्भ है 3 अर्थों में दिया गया है, कि मोती मानस और चून के संदर्भ में, यानी क्या होता है, पानी के संदर्भ में मोती क्या हो जाती है, चमक जाती है, और पानी का संदर्भ मानस से क्या, इज्जत से, और चूने का क्या है, साधारण पानी से, ठीक है। तो ऐसे आप पहचानिएगा, ठीक है। एक पानी एक ही है, एक ही बार आया है, लेकिन इसका क्या है, अर्थ अनेक है, एक बार मोती, एक बार मानस, एक बार चून, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अतिशयोक्त ने बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात है कहनी, यानी अतिशयोक्त जो होता है वो छोटी बात जो है करता है, अतिशयोक्त क्या करेगा, छोटी बात करेगा, ठीक, बढ़ा चढ़ा के बात को करेगा। तो इसका एक उदाहरण है, उदाहरण बताते हैं आपको, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सकरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में भी आग नहीं लगी हुई है लेकिन लंका भी जल गई, ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बात को कह दिया गया, ठीक। तो ये कौन सा अलंकार होगा,
अत्सयोक्त अलंकार। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं उत्प्रेक्षा को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चरण कमल एक रूप मानकर रूपक कहनी, यानी चरण कमल रूपक का क्या उदाहरण होता है कि जैसे कहा जाए चरण को कमल मान लिया जाए। ठीक है, उसमें कोई अलग नहीं, हमने जैसे उपमा में ये होता है, मैंने कहा कि उसका जो चरण है वो कमल के समान है। ठीक है, कमल के समान है, लेकिन रूपक में क्या है, चरण कमल एक रूप हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई अलगाव नहीं है। मैंने कह दिया कि चरण ही कमल है, यानी ये नहीं कहा कि समान है, मैंने उसकी तुलना नहीं की कि तुम चंद्रमा के समान हो, तुम चंद्रमा ही हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जनु तानो। अब देखिए उत्प्रेक्षा का एक संकेत होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक संकेत आएगा तो वो उत्प्रेक्षा हो गए, मनु मानो जनु जानो। ठीक, इससे आप पहचान लेंगे। अब देखिए दो चीज़ में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। अगर किसी दो चीज़ में भ्रांति पैदा हो जाए, जैसे मैंने कहा कि देखो अरे रस्सी देख लिया हमने और कहा अरे ये तो सांप है, यानी मुझे भ्रांति हो गई, मुझे क्या हो गई, मुझे भ्रम हो गया, अरे यार ये सांप है कि रस्सी है। तो आप ये समझिए कि रस्सी और सांप में भ्रम पैदा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जब उदाहरण आए तो वो क्या होंगे, भ्रांतिमान होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फिर से लेकर के आऊँगी, वो आपके जो है किसी और भी ट्रिक से होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसकी क्या करें, इसको तैयार कर लें, इसकी कविता कर तैयार कर लें और इसके बारे में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो में कमेंट करिएगा और लाइक करिए और शेयर करिए। ओके।